दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी उर्धरि उमा प्राण प्रतिचरण जाई विपिन लागी तप करना अति सुकुमार न तनु तप जोगु पति पद सुमिर तजहु सब भोगु निव नित नव चरण उपजय अनुरागा बिसरी देह तपहि मनु लागा संबत सास मूल फल खाए सागु खाय सत बरस गवाए कछु दिन भोजनु बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा बेल पाति मही परई सुखाई तीन सहस संबत सोई खाई पुण्य परिहरे सुखाने पर नाउ मही नाम तब भयहूँ अपर ना देखी उमई तपस्खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा दीन दयाल मेरे दुसंबारी हर गुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी भयहु मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी परिहर दुसह कलीस सब अब मिले ते पुरारी दीन दयाल मेरे दुसंबारी हर गुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी यस तप काहुन कीन भवानी भय अनेक दिर मुनि ज्ञानी अबारु धरऊ ब्रह्म बरबानी सत्य सदा संतत सुचि जानी आवे पिता बुलावन जबहि हटि परिहरि घर जायहूँ तबहि मिलाए तुम्हारी तप सप्त ऋषिषा जाने तब प्रमाण बागीसा सुनत गिरा विधि गगन बखानी पुलक गात गिरिजा हर सानी उमा चरित सुंदर मय गावा सुनौ शंभुकर चरित सुहावा तब ते भसती जाय तनु त्यागा तब ते शिव मन भयहु विरागा जपहि सदा रघुनायक नामा त जहाँ तह सुनहि राम गुण ग्रामा दीन दयाल बिरदु संभारी हर भुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम बिरचहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम दीन दयाल बिरदु संभारी हर भुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक
उन्हीं को खाया। फिर सूखे पर्ण पत्ते को भी छोड़ दिए। तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वतराज की सुकुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी भगवान मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। अब तेरे पिता बुलावे को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्म की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी ने मन में वैराग्य ही हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री राम जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए और पृथ्वी पर विचरने लगे। दीन दयाल बिरदु संबारी, हर भुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया बलरामचंद्र जी की, जय सिया रामचंद्र जी की। सब मंगल ही मंगल हो। जय सिया रामचंद्र।